हमारे साथ बाकी मेहमान जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है जरा सा सौरभ मालवीय जी हैं तो उन्हीं के पास लेकर चलेंगे। अच्छा, सौरभ मालवीय जी नहीं है, इस पर तो सौरभ मालवीय जी से एक रिएक्शन बनता था यहाँ पर लेना हमें, लेकिन मैं रुक करती हूँ। धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद है। धर्मेंद्र यादव जी, आपने सुना, मंत्री जी के बयान आपने सुने, क्या लग रहा है सर, ये सिर्फ और सिर्फ वो ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की एक कोशिश यहाँ पर नजर आ रही है? बहुत अच्छी बात यह है कि आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के लोगों ने सुना कि योगी सरकार में एक इस तरह का कार्टून मंत्री भी है। आप समझिए कि अपनी भाषा भी नहीं है, अपने शब्द भी नहीं है, लेकिन आके मीडिया में बोलना है। और जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम लोग जानना चाहते थे, वो आज इस कैमरे के सामने भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। और इनके बयान को आप देखिए, उन्होंने कहा बीवी और बेगम, जो औरतें हैं वो धर्म पत्नी भी हो सकती हैं, किसी की बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, लेकिन इनके जहन में बहन और बेटी नहीं आई, बस बेगम तक के हद तक जा सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो विकृत मानसिकता है, समाज को बहुत गलत दिशा में लेके जा रही है। वो चाहे त्योहारों के समय में हो, चाहे त्योहारों के अलग हो। धर्मेंद्र यादव जी मेरे साथ सौरभ मालवीय जी भी आ गए, प्रोफेसर है लखनऊ यूनिवर्सिटी के, जरा उनसे एक कमेंट लेंगे हम। राजनीतिक विश्लेषक सौरभ मालवीय जी। सौरभ मालवीय जी, मैं नहीं जानती आप कितनी देर तक हमारे साथ थे जब मैं उत्तर प्रदेश सरकार के ये मंत्री जी सर इनसे बातचीत कर रही थी, जिन्होंने विवादित बयान दिया है, और आपने इसका कितना हिस्सा सुना। लेकिन जितना भी सुना होगा सर, आपको अंदाजा हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नसीहत सही देते हैं कि साहब ये जो छपास और दिखास की बीमारी है ना, जरा इससे दूर रहिए, वरना तो आप जो लक्ष्मण रेखा है और संविधान की एक मर्यादा जिसको पालन करने की जिम्मेदारी आपने उठाई है, उसको लांघ जाते हैं। और वही ये मंत्री जी करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं सर, दिखास छपास के चक्कर में। सौरभ मालवीय। देखिए रुबाना जी, होली का त्योहार सबको मिलके मनाने का एक त्योहार होता है, और ये भाईचारा का त्योहार है, सौहार्द का त्योहार है, उत्सव है। और इसमें तो ये भी कहते हैं कि पुराने गिले शिकवे भी दूर कर लेते हैं। सही बात। तो समाज में इसीलिए त्योहार आते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलके पुराने गिले शिकवे को दूर करते हुए और नए तरफ आगे आदमी कदम बढ़ाता है, मिलता है। तो ऐसे में सबको एक रहने की जरूरत है, और एक रहते ही रहते हैं, और लाखों वर्षों की परंपरा है, भारतीय संस्कृति की ये अनूठी पहचान है। ऐसे में आज मैं भी सुन रहा था, पूरा संवाद आपका सुना मैं रघुराज जी से, और आप जिस तरह से उनको आप सुनाना चाह रही थी वैसे भी वो सुना रहे थे। तो निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि अब उनका इस तरह का बयान थोड़ा सा मर्यादित होना चाहिए और गंभीरता पूर्वक होनी चाहिए थी, क्योंकि मंत्री के वो सरकार के मुखपत्र हैं, सरकार के फेस। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि इन्होंने तो मजाक बना के रख दिया है। मतलब आप देखिए, जिस भी दर्शक ने ये बातचीत सुनी होगी उसको क्या मैसेज किया जा रहा होगा। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, आप खुद को चमकाने के लिए हिंदुओं का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसलमानों को भी पंचिंग बैग आप बना रहे हैं। ये रघुराज सिंह का बयान यही दर्शा रहा है, और आप इससे देश का हित तो बिल्कुल नहीं कर रहे, समाज का हित तो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सौरभ मालवीय। रघुराज सिंह का बयान सरकार का बयान नहीं है, रघुराज सिंह का बयान भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं हो सकता है, जहां तक मैं समझता हूं। न सरकार का बयान है, ना ही बीजेपी का बयान होगा, उनका स्वयं का ही बयान है। इसके अलावा कुछ नहीं है। जब भी आधिकारिक बात आएगी तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट यही बात आएगी कि वह उनका निजी बयान है और उनके निजी विचार हैं। इसके अलावा इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक जिम्मेदारी के पद पर होने पर, जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते रघुराज सिंह को थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना चाहिए कि ऐसे में मनसा उनकी खराब नहीं है, पर शब्दावली का हेर फेर जरा ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि इस बात को ध्यान रखना चाहिए। भाजपा की पहचान ही है अपने मूल स्वभाव के कारण, भाई एक ऐसी दल है जो पढ़े लिखे लोगों के साथ काम करने वाले टीम के साथ काम करती है। ऐसे में इनका ये बयान थोड़ा हल्कापन तो दिख रहा है, मैं भी सहमत हूं आपकी इस बात से, पर मंत्री होने के नाते कोई जल्दीबाजी नहीं थी कि इस बार होली पर आके इनको तुरंत बाहर आके इस तरह से। और संवाद की शैली भी जरा वो ठीक नहीं है कि आपसे संवाद कर रहे हैं और बिना प्रश्न के तमाम उत्तर दिए जा रहे हैं, जो आप नहीं पूछ रहे वो भी वो बता रहे हैं। तो अब क्या कारण है और क्या है, थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा ही। बहुत ही हल्का अंदाज दिखा। मतलब मैंने तो पहली बार बात की है रघुराज सिंह जी से, मंत्री जी से कैमरे पर, और मुझे तो इनका अंदाज बहुत ही हल्का, बहुत ही बचकाना अंदाज दिखा, और दर्शकों ने भी देखा और सुना भी होगा, क्योंकि वो आवाज लीक हो रही थी किस तरीके से उनके आसपास कोई व्यक्ति बैठा हुआ था और वो उनके मुंह में शब्द डाल रहा था, और फिर उसके बाद वो उन शब्दों को दोहरा रहे थे, और वो सिर्फ सुर्खियों में आने की एक कोशिश नजर आई। इसीलिए मैं कह रही हूं, जो प्रधानमंत्री ने कहा था ना, वो दिखास छपास वाली बीमारी, मुझे तो उसी दिखास छपास वाली बीमारी से ग्रसित रघुराज सिंह नजर आए।
निश्चित तौर पर यह शब्द उनके सरकार के शब्द नहीं है। निश्चित तौर पर यह शब्द उनके भारतीय जनता पार्टी का शब्द नहीं है। निश्चित तौर पर वो जो बात बोल रहे हैं उन्हें मीडिया को समझ रहे हैं ना, लाइव का मतलब भी समझ रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि उनके भाव गलत नहीं थे, वो बहुत ठीक संदर्भ में बात को ले जा रहे थे। वो कहना जो चाह रहे थे यही कहना चाह रहे थे कि बेवजह विवाद न बनाया जाए। इस पर मुझे लगता है अलग से हमें वक्त निकालना होगा चर्चा करने के लिए, क्योंकि भाव को लेकर आप कह रहे हैं कि शायद वो गलत नहीं थे, लेकिन इस पर सहमति धर्मेंद्र यादव जी की नहीं होगी। पर अभी मेरे पास समय नहीं है सर। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।